सीजेआई की कॉलेजियम केंद्र में फिर क्यों ठन गई? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को कैसा झटका दिया? मद्रास केरल हाई कोर्ट जज की नियुक्ति पर कैसा फंसा पेंच? सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दी है जिसमें ये कहा गया था कि सीपीआईएम समर्थक की नियुक्ति जज के रूप में ना की जाए। वहीं इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के जज की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा इशारा किया, जिनका बैकग्राउंड बीजेपी की राजनीति वाली है। वामपंथ बीजेपी, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं केरल हाई कोर्ट की तरफ। केरल हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 नामों की लिस्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस लिस्ट में एससी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वकील मनोज पुलम्बी माधवन का नाम भी शामिल था। इसी नाम पर केंद्र सरकार ने अपनी आपत्ति जाहिर की। माधवन को लेकर केंद्र सरकार की फाइल में लिखा गया है कि मनोज पुलम्बी माधवन को सीपीआईएम का समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें एलडीएफ सरकार की तरफ से 2010 और 2016 से 21 तक सरकारी वकील भी नियुक्त किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार की इस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से माधवन की कथित पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर जाहिर की गई आपत्ति पूरी तरह से अस्पष्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से ये इनपुट दिया जाना कि माधवन को सीपीआई का समर्थक माना जाता है, ये पूरी तरह से अनक्लियर है। इसका कोई भी ठोस आधार नहीं बनता। साथ ही जज की कुर्सी ना देने के लिए किसी भी उम्मीदवार के राजनीतिक बैकग्राउंड को आधार बनाना भी पूरी तरह से अपर्याप्त वजह है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी टिप्पणी में बीजेपी की पूर्व नेता एल विक्टोरिया गौरी की तरफ संकेत किया, क्योंकि फरवरी 2023 में जब एल विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया था, तब केंद्र सरकार ने राजनीतिक बैकग्राउंड को आधार बनाकर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। गौरतलब है कि विक्टोरिया गौरी ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन किया था। इतना ही नहीं, उनका सोशल मीडिया हैंडल चौकीदार विक्टोरिया गौरी भी था, जिसके बायो में उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव भी लिखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माधवन के बारे में बताया कि उनके पास वकालत की प्रैक्टिस का लंबा अनुभव है। उनकी वकालत को हाई कोर्ट के कॉलेजियम के मेंबर्स ने देखा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उनको केरल हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। बहरहाल माधवन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार में एक बार फिर ठनती नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि माधवन को जज के रूप में नियुक्ति मिलती है या केंद्र सरकार अपनी आपत्ति बरकरार रखती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।